जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। बार काउंसिल सदस्य ने 1 जुलाई से लागू किए गए 3 संशोधित कानूनों से संबंधित पुस्तकें सीतापुर बार एसोसिएशन को भेंट की। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य अखिलेश अवस्थी शनिवार को सीतापुर पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ताओं के साथ बार सभागार में बैठक कर बातचीत की। बातचीत के दौरान नए कानून से संबंधित पुस्तकें भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि इन किताबों से वकील पुराने कानूनों में किए गए बदलाव से परिचित हो सकेंगे। नए वकीलों को विशेषकर इन किताबों से लाभ मिलेगा। बैठक के दौरान भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू की गई नई संहिताओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक की अध्यक्षता सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी ने की। बैठक में बार एसोसिएशन सीतापुर के सचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट अमरीश शुक्ला, मुकुल मिश्रा, शैलेंद्र यादव, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, हरिओम मिश्रा, आरती राय, विजय राय, गिरीश पांडे, विमल मोहन मिश्रा, रविंद्र कुमार दीक्षित, सपना त्रिपाठी, अरुण मिश्रा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य अखिलेश अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। मैं बार काउंसिल के सदस्य वर्तमान में हूँ और पिछले 15 वर्षों से हूँ और अभी बार काउंसिल को चुनाव 1.5 साल होना नहीं है। ये मेरी रूटीन बजट थी, क्योंकि नए कानूनों में बदलाव हुआ है। भारत सरकार ने IPC, CRPC और एविडेंस नई लॉन्च की है, तो उस नई किताबें लेकर के मैं आया था बार एसोसिएशन में देने के लिए, जिससे हमारे नौजवान अधिवक्ता नए कानून को समझ सकें और पढ़ सकें। अभी हमारे यहाँ अधिवक्ता साथी ने एक सुझाव दिया है, तो हम लोग महीना 2 महीना बाद इस नए कानूनों पे कार्यशाला भी अपने नौजवान अधिवक्ताओं के साथ में करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें नए कानूनों को की काफ़ी कमियां बताई जा रही हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने कहा, कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, कि पुलिस को तमाम सारी पावर्स दे दी गई हैं। इस पे क्या कहेंगे? पुलिस को पावर पहले से भी कम नहीं है। पुलिस की पावर कुछ कम की गई है, बढ़ाई नहीं गई है। ये नीम हकीम वाली बात है। और अभी मैं भी 30 साल से फौजदारी का वकील हूँ, सिर्फ क्रिमिनल ही करता हूँ। हमें इस तरह की कोई बात नहीं मिली। हाँ, इस नए कानून से असुविधा तो होगी ही, क्योंकि वो जो धाराएं हैं सब बदल गई हैं और नए किताबों में कानून का कंसेप्ट नहीं बदला है, डिफिनीशन नहीं बदली है। कुछ जगहों पे सज़ा कुछ कम हो गई है, कुछ जगहों पे सज़ा ज़्यादा हो गई है, कुछ धाराएं कम की गई हैं। ऐसा नहीं है। ये बात जो कोई कहता है कि नया कानून बड़ा ख़राब है, ये भी गलत है। ख़राब नहीं है। ख़राब इसलिए है सिर्फ मात्र कि हम लोग नए कानून को कंठस्थ नहीं कर पाए अभी। धीरे धीरे कंठस्थ होंगे और ठीक हो जाएगा। पुलिस वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अब तो नए कानून में कहा गया कि आप ऑनलाइन FIR करिए। नए कानून में कहा गया कि आप यहाँ बैठ करके मुंबई में गवाही कर दीजिए। तो ये सुविधा की बात है कि सुविधा की बात है? तो ये बात जो जल्दबाजी में लोग कहते हैं, होता है ना, समाज में कुछ लोगों को विरोध करना है, विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, वो दूसरी बात है। हम भी नए कानून को जितना हमने थोड़ा ही बहुत पढ़ा है, लेकिन पुलिस को ताकत ज़्यादा नहीं मिली है इससे। पुलिस को पहले ताकत ज़्यादा थी। नए कानून को ज़्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, अगर कुछ छोटी मोटी कमियां होंगी तो उस पर दरवाजे खुले, उनको ठीक किया जाएगा। लेकिन वो कमी आज कोई नहीं बता सकता। प्रैक्टिस सब लोग करेंगे हमारे अधिवक्तागण, और प्रैक्टिस में कुछ निकल के आएगा कि नहीं ये गलत हो गया है, उस पर चर्चा होगी, वो बदला जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।